पेडिक बना रखे हैं वो जो नॉर्मल जमीन है इससे नीचे बना रखे हैं, बिल्कुल लगभग 9 या 10 इंच हाँ हाँ आराम से होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके पीछे का क्या राज मारवाड़ी है? में कहावत है जी कि जो सो के आई है उसका पेट ऊंचा है। मेरा दिया हुआ इसको मैं फर्स्ट कर दूं। हाँ हाँ अरे दिया हुआ दे दिया, कोई बात नहीं। मेरे जोधपुर साइड के जो पोखरण फलोदी ओसियां इस साइड के लोग आते हैं, उनका तो विश्वास ही उठ गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ में। तो भाई आज मैं आया हुआ था विजयगढ़ डिस्ट्रिक्ट फार्म विजिट करने। तो मतलब सर ने, प्रवीण जी कोठारी इस फार्म के ओनर है, तो इन्होंने अभी पुष्कर में फार्म सेटअप किया है। तो क्यों किया और कैसा फार्म बनाया है वो हम दिखाएंगे, सर से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भैया, नमस्कार। कैसे हो सर? बस बढ़िया, मेहरबानी आपकी। एकदम ओके हो? बिल्कुल रेडी। जी सर। और मौसम भी ऐसा हो रहा है। जी जी, मौसम बहुत जोरदार हो रखा है सर। तो सर सबसे पहले तो हम बात करें अपने फार्म हाउस की, तो अपने फार्म हाउस का नाम हो गया विजयगढ़ डिस्ट्रिक्ट फार्म। हाँ, विजयगढ़ डिस्ट्रिक्ट फार्म के नाम से। जी सर। जी। तो सर ये विजयगढ़ डिस्ट्रिक्ट फार्म वैसे कहाँ पड़ता है? अभी लोकेशन की बात करें तो ये पुष्कर से 8 किलोमीटर दूर है, खोरी गांव में। अच्छा, पुष्कर से 8 किलोमीटर हो गया, खोरी गांव में। जी 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 जी। तो सर अपना वैसे तो पहले फार्म तो यहाँ वैसे... हमारे पास में एक स्थान फेमस है, बैद्यनाथ जी। जी बिल्कुल। तो बैद्यनाथ जी से ये 1 किलोमीटर दूरी है। अच्छा, बैद्यनाथ बैद्यनाथ जी जी अपने ये पीछे की पहाड़ियां जो आपको दिख रही है, जी जी जी। इसी पहाड़ियों में बैद्यनाथ जी का स्थान है। अच्छा, इसी पहाड़ी में बैद्यनाथ जी विराजमान है। हाँ। और बैद्यनाथ जी के पास में एक घोड़िया को फार्म हो गया। हाँ, हमारे तो सौभाग्य है कि एक रोजड़ी माता जी और माकड़ोल माता जी और बैद्यनाथ जी, जी जी। इन तीनों देवी देवताओं के स्थान के बीच में ये फार्म। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो सर वैसे अपना जो फार्म है ये यहाँ पुष्कर में कब सेटअप कर लिया था आपने? ये अभी 2.5 साल हुई है। अच्छा, 2.5 इसको साल हो गए। परचेज किए हुए अच्छा अच्छा। और सेटअप किए हुए मेरे को हो गई लगभग 18 महीने। अच्छा अच्छा, मतलब ये जगह आपने 2.5 साल पहले खरीद ली थी? हाँ जी जी। 2.5 साल पहले खरीद ली। फिर अपन ने यहाँ कुछ नहीं था। जी जी। सारी नींव से लेके फाटक से लेके पूरा जो निर्माण कार्य वो अपन ने लगभग करते करते 1 साल हो गई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और 1 साल बाद कुछ सेटअप किया जानवरों का, और कंप्लीट होते होते इसको 2 साल हो गई। 6 महीने साल से हो बिल्कुल रेडी है। जी जी जी। तो सर अपने इस फार्म पे अभी कितने घोड़ा घोड़ी है? अभी यहाँ 13 जानवर है। अच्छा, 13 है टोटल। जी। 13 में से एक अपना स्टेलियन हो गया, एक स्टेलियन विजय ध्वज है हम्म। और 10 बच्चियां हैं। अच्छा, 10 बच्चियां हैं। जी जी जी। अच्छा, 10 बच्चियां हो गई। 10 बच्चियां हैं। एक जी। बच्चा है विजय ध्वज का, जी और सर। एक मेरी उदयपुर से बॉडी कवर होके यहाँ आई हुई है। हाँ हाँ। क्योंकि मेरे यहाँ पे क्या है, ये जो मालिक की देन है, जी जी हो सकता है घोड़ों का आशीर्वाद है। जी तो यहाँ पे ये दोबड़ी जो होती है, जी जी सर। वो इतनी होती है बना कि मेरे 25 जानवर भी नहीं खा पाते हैं। अच्छा अच्छा, जो हम सामने देख रहे हैं ये जो दो... हाँ, ये दोबड़ी हम जी। यहाँ से शुरू होते हैं फर्स्ट से वहाँ जी। केले तक, लास्ट की सीमा तक इसको लाइन टू लाइन काटते रहते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब जो देसी दोब है ये? देसी दोब, और जी फिक्स सर। फॉर फिक्स मैनेजमेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस दोबड़ी आज मैंने इंडिया के अंदर में कहीं भी घुमा हूँ घोड़ों जी। लाइन में, कहीं नहीं देखी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बिल्कुल। दोबड़ी ये है, ये मेरे साल के 10 महीने सूखे चारे का खर्चा बचाती है। अच्छा अच्छा, मैं सूखा चारा सूखा चारा इन घोड़ों को इसलिए डालता हूँ दाने के साथ में जी। कि ये घोड़े आदत नहीं भूले अच्छा अच्छा, सूखा चारा खाना नहीं भूले। जी हाँ। बिल्कुल। तो ये साल में 12 महीने ये चारा आता है, जी बिल्कुल। जिसमें 8 महीने ये पोजीशन होती है कि 24 घंटे ये चारा खत्म नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बारिश के दिनों में तो ये सड़ता है, कई बार हम गायों को बाहर डलवाते हैं। हम्म। और 4 महीने जो बचते हैं उसमें एक टाइम चलता है, एक टाइम हम मूंगफली की फाड़ी एक टाइम मूंगफली को। तो सर इधर ये अपने मतलब स्टेबल हो गए? हाँ, ये इधर स्टेबल है। अच्छा, कितने स्टेबल बने ये हुए लाइन से 12 स्टेबल बने हुए हैं। अच्छा अच्छा। और ये घोड़ी एक अपने बेंगलोर से कवर होने के लिए आई हुई है। अच्छा, जो पहले स्टेबल वाला घोड़ी है वो? फर्स्ट। जी जी जी। ये घोड़ी आप आराम से देख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो अपने मतलब 12 स्टेबल हो गए इधर? हाँ, लाइन वाइज। हाँ, ये एक ही लाइन से बना रखे अपन ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बेंगलोर से है सर? हाँ, जी जी जी। ये इसके ओनर जो है वो बेंगलोर में रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो सर एक और मेरे को चीज मतलब दिखी है अभी, जो कि यूनिक है, कहीं नहीं मिलती है, जो मिली है यहाँ पे, हाँ, कि आपने जो ये अपने पेडिक बना रखे हैं वो जो नॉर्मल जमीन है इससे नीचे बना रखे हैं, बिल्कुल लगभग 9 या 10 इंच हाँ हाँ आराम से होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके पीछे का क्या राज है सर? अरे नहीं नहीं, बना आप मजाक करें, ऐसी कोई बात नहीं जी, है। जी, राज जी। तो कुछ नहीं होता, लेकिन राज थोड़ा सा तो रखना पड़ता है। नहीं तो सर क्या है कि कई लोग देखते हैं कि भाई ऊपर बनाते हैं कि घोड़े की हाइट दिखे, लेकिन आपने नीचे बना रखे हैं। एक्चुअल में क्या होता है बना कि अपन अपने हिसाब से सेवा करते हैं घोड़ों की। बिल्कुल और बिल्कुल। अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, अपने हिसाब से ब्रीड करते जी सर। हैं। ये फार्म जो है, मैं अभी उदयपुर, जैसे उदयपुर में कई लोग मेरे से नाराज होते थे कि भाई घोड़े नहीं दिखाते हैं या फार्म में नहीं वो एंट्री देते हैं, वो देते हैं। मैंने कहा यहाँ किसी को मना मत करो। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई भी आ सकता है। हाँ, वहाँ रीजन ये था, हम्म। वहाँ रीजन ये था कि मैं दिखाता था तो वो अच्छी बात तो करना
सामने नहीं करते, जी जी। लेकिन बुराइयां जरूर माटे के बाहर जाके करते हैं, अच्छा अच्छा या अच्छा। पीछे से घुसने की कोशिश करते हैं। तो वो मेरे बड़ी एलर्जी थी। बड़ी एलर्जी तो थी। लोगों ने क्या मार्केट में ऐसी छवि बनाने की कोशिश कर ली कि भाई उनके पास जाओ तो ध्यान से जाना, हम्म। फोन करके जाना, हम्म। वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, हाँ, जबकि वो मैं अंदर घुसना ही नहीं देते हैं। मैं पागल इंसान थोड़ी हूँ। जी जी बिल्कुल। मैं समझदार हूँ, मैं ब्रीड कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। वो अपनी बुराइयों को व्याख्या नहीं करते हैं। हाँ हाँ हाँ। जैसे ओनर नहीं हो तो पीछे से जाके देखना, जी बिल्कुल। किसी को भड़काना या कसर निकालना। बिल्कुल सर। ये देवरूप है, अपन इसमें क्या कसर निकालेंगे, इनकी तो पूर्ति अपन मालिक क्या ही कर रहा कसर है। निकालेंगे, और देखने से क्या जानवर ये तो नहीं घस जाएगा। तो मैंने क्या, यहाँ जब फार्म शिफ्टिंग किया तो मैंने ये सोचा था कि यहाँ अपने गांव वाले, जो एक घोड़ी रखने वाला है, जो दो घोड़ी रखने वाला है, हर प्रकार के लोग आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूँ, किसी को मना नहीं करता हूँ। बिल्कुल सर। और मैंने घोड़े इसीलिए इनको 10 इंच बना नीचे रखे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि वो क्या कि मुझे पता लग जाता है कि इस खरीदार में या इस घोड़े वाले में ये ताकत है। उसके हिसाब से मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ। बाकी कहता हूँ तो भैया ये घोड़े मेरे पास हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आप इनको देख लो। ये देखो आप देख सकते हो कि जो नॉर्मल है जमीन, उससे लगभग 10 इंच ये नीचे बना रखा है सर ने पेड़। कई लोग तो क्या है कि हाइट ऊपर दिखाने के लिए 10 इंच ऊपर कर देते हैं, और पुष्कर में नीचे कर 10-10 ट्रॉली मिट्टी डाल के लोग धड़े पे बांधते हैं घोड़े। जी बिल्कुल सर। हाँ, लेकिन अपने यहाँ पे नीचे इसीलिए करते हैं कि वो लोगों को यही रहता है, यार ये छोटे छोटे हैं, हाँ, कोई बात नहीं, ये लाल लाल है, कोई बात नहीं, मैं उनको मेरे ज्ञान नहीं देना चाहता। जी सर। और जो लोग ब्रीडिंग करते हैं और जो लोग मार्केट में समझते हैं हाँ, कि घोड़े क्या है, जी सर, वो देखेंगे तो निकाल के देखेंगे, वो उनको समझेंगे और वो उससे हिसाब से देखेंगे। जी बिल्कुल सर। और ये अंदर देख के उनका मन उस हिसाब से, हाँ, अंदर देखते हैं तो ये सोचते हैं कि ये तो छोटे घोड़े हैं। हाँ, छोटे घोड़े हैं, और ठीक है, आओ पधारो, चाय पियो। कोठारी साहब ने तो छोटे घोड़े इकट्ठा कर रखे हैं, कुछ नहीं है वहाँ पे तो। हाँ, नहीं तो इसीलिए उनको कहता हूँ आओ पधारो, चाय पियो और देख के चले जाओ। छोटे घोड़े हमारे, छोटे घोड़े देख के चले जाओ। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो ज्यादा अपन इंटरफेयर नहीं करते हैं। बाकी वीडियो में भी आपने घोड़े दिखाए हैं, देखे हैं, तो जो समझने वाला वो तो सब समझता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बकवास करने वाले उनको क्या समझाएं। जी सर। सर वो उधर क्या बना रखा आपने, जो ये छोटे बच्चों के लिए पैडक बना रखा है मैंने। अच्छा, ये हो गया अपने छोटे बच्चे हैं जो उनके लिए हाँ, पैडक। हाँ, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये छोटे बच्चों के लिए पैडक बना रखा है। ये 12 ठाण है, उसके आगे जो है वो चारे के स्टॉक रूम है। अच्छा 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 अच्छा। और ये अपना मतलब गेस्ट हाउस हो गया, मतलब जो लोग आए वो इधर आनंद लेने के लिए। गेस्ट हाउस नहीं, ये अपना एक ऑफिस है। जी जी जी। गेस्ट हाउस वो इधर ऊपर बना रखा है। अच्छा, वो मतलब गेस्ट हाउस है, कहीं भी कोई भी लोग आए तो आ सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तो वो तो क्या, देखो आज घर आए मेहमान का स्वागत करना अपना पारिभाषिक बनता है। बिल्कुल सर। और ये अपन ने बैठक बना रखी है। जी जी सर। तो ये बैठक इसलिए बना रखी है, जैसे देखो अभी मालिक की कृपा से आप आए और ये बारिश आ रही है। जी सर। तो यहाँ बैठ के अपन आनंद ले सकते, बरसात का मौसम का पूरा व्यू देख सकते हैं। बिल्कुल, आप देखो ना चारों तरफ से ही देखो, आप एक कदम आगे मेरा गांव है पूरा। जी सर। गांव के बीच फार्म है। हाँ। और 2 कदम आप पीछे देखो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। इधर देखें तो एक भीत के इधर तो हो गया गाँव, और भीत के इधर हो गया फार्म हाउस। ये देखो आप फार्म हाउस है, फार्म हाउस के साथ ये सीनरी देखो आप। जी बिल्कुल। माउंट आबू फील हो रहा है, देखो आप माउंट आबू फील, और व्यू बहुत ही जोरदार आ रहा है। और ये वो सामने जो बना रखी है वो रिंगे बना रखी है घोड़ों को दौड़ने के लिए। अच्छा अच्छा, वो जो आप सामने देख रहे हो वो रिंगे हो गई। हाँ, घोड़ों को दौड़ने के लिए 125 बाई 125 की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इधर ये बना रखे हैं टेंट। ये सर टेंट क्यों बना रखे हैं आपने? ये टेंट इसलिए बना रखे हैं, यहाँ पे पुष्कर में टेंटों का कल्चर है और शौक भी है लोगों को। अच्छा अच्छा। तो अभी मैंने क्या कि बारिश और आंधी तूफान जी सर, जो होली के बाद चलता है, इसकी वजह से टेंट ऊपर से खोल रखे और फर्नीचर हटा रखा है। तो ये जैसे ही अपने मेला आएगा जी, मेले में गेस्ट लोग भी आएंगे तो उस टाइम अपन टेंट वापस लगवा देंगे। अच्छा अच्छा। पुष्कर मेले में जो आनंद लेने के लिए आ सकते हैं वो अपने फार्म हाउस में रुक जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। अगले साल भी मालिक की कृपा से काफी मेहमान थे। जी सर। और आते हैं, उनका स्वागत है। बिल्कुल तो वो टेंटों के लिए और अटैच लैट्रिन बाथरूम व्यवस्था बना रखी है। जी सर। जो जनरल डे में जैसे अभी के दिनों में आए तो ऊपर गेस्ट हाउस बना रखा है। अच्छा अच्छा, ये अपना गेस्ट हाउस हो गया मतलब। हाँ, ऊपर वाला। जी सर। नीचे मेरा रूम बना रखा है। जी। उसके आगे मैंने पार्किंग बना रखी है एम्बुलेंस की। अच्छा सर, ये एम्बुलेंस अपनी मतलब पर्सनली हो गई? पर्सनल हो गई, और सिर्फ अपने घोड़े ही इसमें मतलब ट्रेवलिंग करते हैं। अच्छा, मतलब ये कोई किराए पे ले जाते हैं, उनके लिए अवेलेबल नहीं है? नहीं। जी सर बिल्कुल। मैं न तो ड्राइवर रखता हूँ, न अवेलेबल करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं तो कई बार सेल्फ चला लेता हूँ। अच्छा, खुद ही? हाँ, इसलिए चलाता हूँ, घोड़ों का, मेरी घोड़ों का मुझे ध्यान है और मेरे घोड़ों को मुझे कैसे रखना है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उससे आगे ये मेरी गाड़ी है, और उसके पीछे कभी कोई सामान लाना तो ट्रॉली है। जी सर। और उसके आगे ये चक्की वगैरह लगा रखी है, घोड़ों के स्पेशल अलग से खान लगा रखे हैं। और उससे आगे गेस्ट ये अपने स्टाफ रूम हो गया। सर वैसे एक स्टाफ रूम की बात करें जो आपने बना रखा है, तो मतलब कितने के स्टाफ के लिए अवेलेबल है ये करीब इसमें 10 लोग आराम से रह सकते हैं। अच्छा अच्छा। स्टाफ लेकिन मेरे को जरूरत नहीं, मेरे स्टाफ 3 ही है। अच्छा, आप अभी 3 रखते हो अपने फार्म पे?
इसमें क्या है कि एक मैंने अभी दाना स्टॉक के लिए कर रखा है और अच्छा। 2 रूमों के अंदर 3 का स्टाफ रहता है। वैसे सर बात करें कि दाना स्टॉक करेगा तो आपने मतलब कितना क्या दाना स्टॉक में रखते हो एनी टाइम? मैं एनी टाइम वाली बात नहीं है, जैसे जोक की सीजन आई जी। तो 100 बोरी मैंने जेल लो ली, अच्छा। जो चलेंगे, और बाजरे की सीजन आएगी जी सर। तो करीब मेरे 25-30 बोरी बाजरी लगती है। अच्छा। क्यों, बाजरी में 4 महीने खिलाता हूँ। अच्छा, टाइम के हिसाब से बदलते रहते हैं। नहीं, बाजरी सर्दी में खिलाते हैं और इनकी सीजन दीपावली के पास आती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम बाजरा ले लेते हैं और 4 महीने जो के साथ बाजरा भी खिलाते हैं, उसमें बिल्कुल। परसेंटेज बाजरा ज्यादा रखते हैं। अच्छा अच्छा, और बाजरा ज्यादा। गर्मी में पूरा जो ही खिलाते हैं। गर्मी में पूरा जो हो गया और सर्दी में बाजरा हो हाँ, गया। तो इसलिए वो चाहिए मेरे को 100 बोरी और वो चाहिए 25 बोरी। 25 बोरी। तो जैसे सर अभी बरसात का मौसम है, जी। तो इस मौसम में वैसे आप डाइट में क्या देते हो घोड़ों को? यही जो देते हो? दे दिया और इसके साथ चना चूरी। अच्छा, चना चूरी। 75% जो और 25% चना चूरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, वैसे अपना जो फार्म है वो प्योर एकदम नेचुरल हो गया है, क्योंकि दोब है वो हाँ। भी देसी है, और तो इस एरिया में जो बाजरा और जो आराम से अवेलेबल हो जाते देखो, हैं। कई चीजें बना बिराजो आप, बिल्कुल सर। कई चीजें सौभाग्य से मिलती है, जी सर। जो मैं आपको बताता हूँ। हम्म। कई चीजें सौभाग्य से हैं। अब मुझे भी पता नहीं था मेरे फार्म बनाने से पहले कि मुझे ऐसा दोबड़ा मिलेगा क्या, जी सर बिल्कुल। और जो दो मुझे मिली है, जी जी। आज मालिक की कृपा से मेरे 8 महीने सूखे चारे का पैसा ही नहीं लगता। ये फायदा हो गया सर। तो ये कम से कम साल के 3-4 लाख रुपए चारे के बच गए। बिल्कुल बच गए सर। इससे आराम से घोड़े मेंटेन हो रहे हैं। फिर जो पुष्कर की मिट्टी है, जी सर। वो इतनी कोमल और अच्छी मिट्टी है कि घोड़ों को लौटने में, दौड़ने में, भागने में कोई परेशानी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा पहला फार्म उदयपुर में था। जी सर। उदयपुर में बहुत महंगी जगह और बड़ा कंजेस्ट मामला और पथरीली एरिया है, पहाड़ी एरिया। बिल्कुल सर। तो हम बच्चों की मैं परवरिश नहीं कर पाता था। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम में बच्चे बेच भी देता था। अच्छा, मतलब कि छोटे बच्चों को तैयार करने में दिक्कत आती थी? दिक्कत आती थी, क्यों, दौड़ने भागने की जगह नहीं होती थी। तो फिर क्या सोचा कि भाई अगर छोटे बच्चे अपने को पालना है, जी सर। और आगे की ब्रीड के बारे में सोचना है, जी सर। तो फिर अपन एक ही काम करें, इनको पुष्कर शिफ्ट कर दें और पुष्कर में दौड़ना, भागना, खेलना और परवरिश करना अपने लिए अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा, इस वजह से आपने फार्म ट्रांसफर कर लिया यहाँ? आप फार्म पूरा ट्रांसफर नहीं किया, मैंने यहाँ सेकंड बैच ट्रांसफर किया। अच्छा, तो ब्रांच हो गई मतलब? हाँ, ये ब्रांच हो गई। समझ लो मेरा फर्स्ट बैच जो विजय देव घोड़ा है। जी सर। और उसके नीचे जो ब्लैक घोड़ियां हैं, जो मेरे पास चाहे प्रिंस की है, फूलमाल लाइन की है, जी सर, चाहे छबीली लाइन की है, बिल्कुल, या रत्नाकर लाइन की है, हाँ। जो भी घोड़ियां हैं वहाँ है। सर अभी इस फार्म पे मतलब कौन सी लाइन की घोड़ियां हैं अपने फार्म में? यहाँ तो एक ही लाइन है, सारी विजय देव की बच्चे। विजय देव की टोटल? टोटल। और अच्छा। एक घोड़ी मैंने अभी लाई थी, वो घोड़ी रत्नाकर वाली मेरी यहाँ आई हुई है, क्योंकि ये प्रेग्नेंट कंफर्म हो गई, तो मैंने कहा यहाँ चारा खाएगी, अच्छे से खड़े रह जाएगी। जी सर। तो मेरे पास स्टेबल खाली था, तो मैं यहाँ ले आया। यहाँ ले आए। तो वो प्रेग्नेंट है, उसलिए इसका 7-8 महीने कोई काम नहीं, और चौमासे में अच्छे से ये अपना जीवन यापन करेगी। नहीं सर, जगह बहुत ही शानदार है, और जो पुष्कर का एरिया है वो बहुत ही अच्छा एरिया है। अच्छा एरिया क्योंकि यहाँ पे कोई भी आता है तो आराम से मन लगता है और एंजॉय करने में मजा आता है। मैं क्या बताऊँ, घोड़ों के लिए अनुकूल है। बिल्कुल। आप खुद आपके वीडियो में देख रहे होंगे लोग बाग, क्या मौसम और क्या मिजाज महसूस हो रहा है। बिल्कुल, बहुत। और आप उधर घोड़ों को भी देखो, घोड़े के दाने का टाइम हो गया है। हाँ हाँ, आप अपनी मस्ती से दाना खा रहे हैं। सारे घोड़े मस्ती से खड़े हैं और एक कतार में खड़े हैं, सब दाना खा रहे हैं और बरसात का मजा भी ले रहे हैं सर। स्टाफ भी अपना हिसाब से अपना काम कर रहा है। स्टाफ भी सर आपके पास में, एक सबसे प्रॉफिट वाली बात बोले तो स्टाफ आपका बहुत अच्छा है सर। अच्छा, तो देखो दोनों हाथ ताली बजती है बना। जी सर। अच्छा रखना भी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। काम आदमी काम व्यवहार से करता है। मेरे पास काफी लोग आके गए। बिल्कुल। जिसमें मेरे जोधपुर साइड के जो पोखरण, फलोदी, ओसियां, इस साइड के लोग आते हैं, उनका तो विश्वास ही उठ गया। अच्छा अच्छा। उनमें से कम 5 लोगों ने मेरे साथ चीटिंग कर दी। बस आप पैसे डाल दो, किराए के पैसे नहीं है और मैं कल आ जाऊंगा। फिर वो पैसे गए, वो आदमी नहीं आया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग ऐसे हैं कि यहाँ आते ही यही बोलते हैं। मैं तो आजकल इंटरव्यू भी उसका इस प्रकार लेने लग गया कि तुम्हारे दादा दादी है कि नहीं है। जी सर। तो वो क्या है कि एक दिन रुकते हैं, दूसरे दिन उनको 24 घंटे में कुछ पता नहीं चलता। उससे पहले कहते हैं साहब दादी मर गई, मेरे को तो पापा का फोन है, जाना पड़ेगा। अच्छा, स्टाफ की सबसे बड़ी दिक्कत है ये। तो अपन उनको ये थोड़ी कह सकते हैं कि आपकी दादी मर गई, आप मत जाओ। बिल्कुल सर। तो वो पहले, आजकल मैं तो ये पूछता हूँ कि तुम्हारे दादा दादी है कि नहीं है। क्यों, दादा दादी नहीं है तो मैं रख लूंगा। हाँ, दादा दादी है तो कल मार देगा। दादा दादी है तो यहाँ मत आओ। हाँ बिल्कुल सर। तो कल मार देगा, माँ बाप को नहीं मारेगा। माँ बाप को नहीं मारे। तो इसलिए क्या है कि मैं उनका पहला इंटरव्यू आजकल यही लेने लग गया। दूसरा ये हो गया कि ये साला ऑनलाइन पैसे दो
हाँ हाँ, और वो पैसे भी खा जाते हैं, पता ही नहीं लगता। पता ही नहीं लगता है। और छोटे पैसों के लिए क्या नाम लेवे, किसका बोले। इसका क्या बोला सही, तो मतलब यही सोचते हैं भाई चलो कुछ नहीं, अपने कर्म है या उनके हाँ, उनके जो बाकी में लिखा था वो ले गए। बस। बिल्कुल। ये सोच के मैंने कम से कम मैं 10 स्टाफ से धोखा खा चुका हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तो मेरे को चिड़ी होने लग गई। काफी बार ठोकर खा लिया आपने। 10 बार खा ली, एक बार 2 बार कुछ नहीं, और अलग अलग तरीके से, इसलिए उनकी चिड़ हो गई, उस बेल्ट का आदमी नहीं रखना। नहीं रखना है। अभी मेरे पास जो स्टाफ है वो मेरे 40 साल से एक मेरे गांव का है, जी सर। और 3 साल से एक मेरे राजसमंद जिले के 2 स्टाफ, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कंटिन्यू है। कंटिन्यू है वो, नहीं अच्छे लड़के अभी एक आपके पास मेरे पास राजसमंद का उदयपुर में भी है, वो करीब 5 साल से है। जी सर। तो 3 साल 5 साल 10 साल रहते हैं, अपना भोग देते हैं, तो अपन भी उनके लिए समझते हैं, उनका समझते हैं दुख और दर्द अपने को समझते विश्वास हैं। हो जाता है उसके प्रति। हाँ, बिल्कुल, और इनको सबको घर से भी जानते हैं, घर से जानते हैं। बिल्कुल तो ऐसी कोई चीटिंग की संभावना भी नहीं है। घोड़े कौड़ी के प्रति आत्मीयता भी रखते हैं। बिल्कुल। आज कम से कम मैं महीने में 10 दिन यहाँ से बाहर जाता हूँ, जी, तो ये लोग इतनी अच्छी केयर करते हैं, तो और आप इतना तो सर अच्छे 10 दिन यहाँ नहीं रहते तो स्टाफ के भरोसे रहते हैं घोड़े तो। स्टाफ के भरोसे रहते हैं। ये न्यूज 24 कैरेट देते हैं मेरे को, बिल्कुल बिल्कुल तो मेरे को इनके प्रति विश्वास। बिल्कुल। और आपने तो कैमरे भी लगा रखे हैं फोन से। देखो कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन ये हमसे ज्यादा उस्ताद होते हैं। मेरे एक तो स्टाफ ऐसे भी आए थे, हाँ हाँ वो लाइट बंद करके कैमरे बंद कर देते, क्या करो आप। वो अपना दिमाग लगा ले रहे थे। दिमाग तो एडवांस चलता है इनका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक हाथ हम कैमरे में कई बार देख ले, एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ से लात बीन रहा है, वो एक एक लात चुन रहा है। हाँ, हाँ। अब उसका क्या है, अब मतलब उसको मतलब क्या तो काम करेगा, कुछ क्या नहीं कर घोड़े की सकता। सेवा उनका प्रेम करेगा? से यही बोलते हैं, भैया आप आगे पधारो, आप मतलब जहाँ हो वहीं रहो, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है ऐसे। कुछ नहीं कह सकते उनको, कुछ नहीं कह सकते, जमाना ही नहीं है। जी सर। तो अपना सर स्टड फार्म हो गया विजयगढ़ स्टड फार्म। विजयगढ़ डिस्ट्रिक्ट पुष्कर का मतलब गांव हो गया खोरी। खोरी, जी सर। पुष्कर से 8 किलोमीटर है सर। पुष्कर से 8 किलोमीटर। बिल्कुल सर। और बहुत ही- यहाँ 10 ही बच्चियां विजय देव की रख रखी है, उनके ऊपर मैं घोड़ा यूज कर रहा हूँ, जो मेरे घोड़ा है दिलबाग का बच्चा। दिलबाग का बच्चा, उसके वीडियो ये- हम आगे दिखाएंगे। हाँ, तो वो घोड़े से ये यूज करके आगे की प्रेसिडेंट की तैयारी कर रहे हैं। जी सर जी, और बहुत उसमें- अच्छा कर रहे हो सर आप। हाँ, नहीं, कोशिश अपनी अच्छा करने की है, बिल्कुल बिल्कुल। फल देना मालिक के हाथ। नहीं, जो लोग बोलते हैं ना कि राजस्थान में अब तो कुछ नहीं बचा है या राजस्थान के अंदर घोड़े बचे ही नहीं है, उनके लिए ये है कि आने वाले टाइम में कि भाई राजस्थान में भी ऐसे घोड़े खड़े हैं जो आपने देखे भी नहीं है अभी, सोचे भी मैंने 1-2 बार पंजाब की न्यूज में कहीं अनाउंस सुना था कि राजस्थान से सारे मारवाड़ी घोड़े पैसे के बल पे यहाँ गए, जी। और राजस्थान के कुछ महानुभावों से हाँ हाँ निवेदन है कि उन्होंने पंजाब के घोड़ों को, राजस्थानियों को, अपने भाइयों को दबाने के लिए पक्षपात करके फर्स्ट सेकंड किए। जी सर। उनसे फर्क कुछ नहीं पड़ा है। कुछ नहीं पड़ा। मेरा घोड़ा कोई रिंग में नहीं न उतारना चाहता हूँ, न ब्रीडिंग देना चाहता हूँ, जी सर। ताकि सामने वाले को किसी का नुकसान ही नहीं हो। बिल्कुल। क्यों, घोड़ा खराब है तो ब्रीडिंग क्यों लेवे, रीडिंग क्यों ले फिर? ठीक है। और घोड़ा अगर उस कैपेबल नहीं है तो रिंग में उतार के उसकी बेइज्जती क्यों? बेइज्जती क्यों करवानी है? तो उससे बढ़िया है कि अपने शौक अपना मन। अपना शौक अपना और- मन, और अपने घर पे खड़े हैं। अब वो लोग तरस रहे हैं। जी सर। वो जब ये अनाउंस करते हैं तो बड़ा दुख फील होता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। आज जितना भी क्षेत्र जो घोड़े की मार्केटिंग है जी, बना, मैं बताता हूँ कि आज राजस्थान का लोग कई नाम नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं सर। और गुजरात से, पंजाब से घोड़े जा रहे हैं, पंजाब से आंध्रा जा रहे हैं, केरला जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, बिल्कुल सर। ठीक है। जी और पंजाब के घोड़े आते हैं और वो 100 बार चैंपियन और 70 बार चैंपियन और 60 बार चैंपियन करते हैं, जी सर। और जब पक्षपात होती है, रिंग आउट होते हैं, तो उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती होती जी है, सर बिल्कुल। ठीक है। तो वो 10 बार चैंपियन होता है, फिर वो रिंग आउट हो जाता है, तो क्या इज्जत रही फिर उसकी? वो क्या, वो उस आदमी के हिसाब से होता है। जी जी जी, घोड़े का हिसाब तो देखो 50% ही चलता है। बिल्कुल। घोड़ों की जजिंग में घोड़े का हिसाब 50% चलता है, 50% चलता है इंसान का, जी सर बिल्कुल। मालिक का। जी। तो उसकी वजह से इस मार्केट को लोग खत्म कर रहे हैं, अच्छा और अच्छा। काफी खत्म किया है। काफी खत्म हो भी रहा है सर। हो गया बिल्कुल। हो गया। इसकी सजा इनको अपने आप मिल जाएगी। इसकी सजा घोड़ा मार्केट को मिलने की, घोड़ा मार्केट ही खुद की वजह घोड़ा से मार्केट खत्म हो को रहा क्या है। मिलेगी? घोड़े तो जहाँ ब्रीड हो रहे हैं, सेक्स हो रहे हैं, बिल्कुल सर। घोड़े मालिकों को मिलेगी, जी, जी। जिन्होंने जिसों को मिलेगी, बिल्कुल। जिन्होंने ये हरकतें करके जिन्होंने ऐसा गलत किया उनको मिलनी है। उनको मिल जाएगी, बिल्कुल। उनको मिल जाएगी। उनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है, बस वो बैठे रहो, जजिंग करो। नहीं, जजिंग करो, कुछ भी करो, या अपने आप को समझो, कुछ भी समझो, मैं उससे कोई मेरे इंटरफेयर करता ही नहीं हूँ। बिल्कुल सर। मैं तो ये सोचता हूँ हर आदमी समझदार है, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं इस बात से इंटरफेयर नहीं करना चाहता। जी सर। लेकिन इतना जरूर है, जी आप जिस डाली पे बैठ रहे हो और उस डाली को काट रहे हो, तो जी। गिरना संभव गिरना है। संभव है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये इतना तो मैं जानता हूँ, बिल्कुल ज्यादा तो नहीं जानता, जी, लेकिन जी। इतना जरूर जानता हूँ। बिल्कुल सर। तो जिस प्रकार राजस्थान की हत्याई की, जी और जो घोड़ों का इंटरफेयर होके कि मेरा दिया हुआ इसको मैं फर्स्ट कर दूं, हाँ हाँ हाँ। अरे दिया हुआ दे दिया, कोई बात नहीं, घोड़ों के प्रति तो न्याय करो। जी और बिल्कुल। उसको फर्स्ट करके उसको अदर स्टेट में बेचने के बाद जी जी।
ये रिप्लेस करना, ये डिस्प्ले करना, ये गलत है फिर। इस गलत तो क्या है, उनकी निगाहों में तो वो सही है, उनकी निगाहों में तो वो घोड़ा लेकिन है। सर घोड़ा मार्केट में कहीं ना कहीं तो सती है ही। नहीं है, वो नजर आ जाएगी। बिल्कुल मारवाड़ी में एक कहावत है जी, कि जो सो के आई है उसका पेट ऊंचा आ जाएगा। बिल्कुल तो जिन्होंने ये किया वो सामने आ जाएगा, बिल्कुल। साल में, 2 साल में, 3 साल में, हाँ वो एक टाइम निश्चित के अंदर आना ही है वो तो। 100% आएगा। बिल्कुल बिल्कुल जिसने जो किया है वो नजर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल और अपन तो एक ही चीज जानते हैं, मुझे तो खैर देखो रिंगों का शौक भी नहीं है। बिल्कुल बच्चा जिद करता है, जी मैंने बच्चे को बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया, जी जिस रिंग में तुम घोड़ी लेके जाओगे मैं वहां नहीं आऊंगा। जी सर बिल्कुल। मैंने स्पेशल, और मैं तो जो स्टेटमेंट देता हूँ ना वो 100 कैरेट ही देता हूँ। 24 कैरेट जो बोल दिया वो खरा है। खरा है, जी। क्योंकि मुझे वो चीज चलती नहीं है। जी सर। अभी बच्चे को पता लग गया हाँ, एक रिंग में कि यार ये तो बच्ची अभी 14 महीने की है तो अगली साल और आ जाएगी। जी अरे अगली साल क्या पता इसके सामने कोई कंट्रोल की दूसरी बच्ची आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जिसको है उसका हक तो दो। जी सर अब आज बिल्कुल। इस प्यार की बात को करके, हम्म, हालांकि वहाँ मेरी घोड़े की बच्ची बहुत चौथे स्थान पे दी थी, जी सर मैंने सेल की थी उसके 1-2 महीने पहले, जी जी वह अपनी बच्ची का नंबर काटा उन्होंने। हम्म, मुझे दुख नहीं है, जी सर मुझे तो उससे खुशी है, हम्म, क्योंकि जो एलर्जी मुझे हुई है जी सर। वो मेरे बच्चों को भी हो जाए, हाँ हाँ मेरे फिर- पोतों को भी हो जाए, फिर वो भी ताकि रिंग में क्या ना है, वो जाए। संघर्षशीलता जीवन भर चलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल ये और कहीं समझौता कर लेंगे कि भाई ये पापा गलत है सकते हैं, ये हाँ, लोग सही कर रहे हैं। ये लोग सही कर रहे हैं, हाँ, फिर तो- कहीं अपन गलत ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। क्या कि घोड़े निकल जाएंगे यहाँ से, जी ब्रीडिंग सर। बंद हो जाएगी। ब्रीडिंग बंद हो और जो जाएगी। चीज मैं कर रहा हूँ वो मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, आपके हिसाब से हो रही है सर। मुझे तो बिल्कुल। मैं मेरे नियमों से चलता हूँ बस। बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू। आपने अपना फार्म दिखाया, बहुत ही जोरदार फार्म बनाया साहब आपने। ठीक है, सेवा करना। ठीक है सर, थैंक यू।